प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे और यहां पर उन्होंने 65 एकड़ में बनाए गए विशाल पार्क राष्ट्रप्रेरणा स्थल को जनता को सौंपा। उन्होंने इस दौरान बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का ये जो प्रेरणा स्थल है, जिसका लखनऊ में विकास किया गया है, यहाँ पे पहले कूड़ा डंप किया जाता था, लेकिन अब ये अपनी पहचान के लिए जाना जाएगा। यहाँ जो 3 विशालकाय कांच जो मूर्तियां तैयार की गई, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय, इनसे कहीं ना कहीं जो है पूरे देश को प्रेरणा मिलती है। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अटल जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जहां पे उन्होंने जनता को सांसद चुना है और उत्तर प्रदेश लगातार देश में अपनी अलग पहचान बनाता जा रहा है। पहले उत्तर प्रदेश खराब कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता था, विकास नहीं किया जाता था और तमाम चीज़ों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, लगातार विकास हो रहा है और कहीं न कहीं अलग विजन के साथ और अटल जी के सपने के साथ जो ये उभरता उत्तर प्रदेश है, वो अब आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही विपक्ष पर भी प्रधानमंत्री हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने साफ कहा कि पहले कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की जो पार्टियां चलती थी, सरकार चलती थी, उसमें महापुरुषों का सम्मान नहीं किया जाता था, भाजपा को अछूत के तौर पर देखा जाता था, लेकिन उनकी सरकार में सभी को एक सम्मान देने का काम लगातार किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी जम के तारीफ की और प्रेरणा स्थल को आज जनता के दिए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। अलीगढ़ में एक प्रेम विवाह हुआ, लेकिन पति पत्नी के बीच शक के चलते झगड़े हुए। झगड़ा फसाद के कारण दोनों ने आत्महत्या कर ली। दरअसल बन्नादेवी थाना इलाके के नवीन नगर निवासी तरुण का इलाके की ही अंजलि के साथ प्रेम विवाह हुआ, जिन्होंने घर से भागकर शादी की थी। आपको यहाँ बता दें, बुधवार को दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। स्थानीय लोगों के बताए अनुसार अंजलि को शक था कि तरुण का किसी अन्य लड़की के साथ दोस्ती यानी अफेयर चल रहा है, जिसके चलते आए दिन झगड़ा फसाद होता था। इस झगड़े के दौरान तरुण ने कमरे के भीतर अपनी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। वहीं मात्र 6 से 7 घंटे के भीतर जानकारी मिली कि पत्नी अंजलि ने अपने मायके यानी कि मौसी के घर जाकर फांसी लगा ली है, जिसकी मौत हो गई है। पुलिस ने फिर अंजलि के शव को भी कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम प्रक्रिया कराकर अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि एक शख्स दोनों के प्रेम को डुबाया ही तो डुबाया, 2 परिवारों की खुशियों को भी छीन लिया। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बांग्लादेश में जिस तरह तख्ता पलटने के बाद वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ा, यहाँ तक एक दलित हिंदू दीपू चंद की हत्या तक कर दी गई, उसके बाद से हिंदुस्तान में उबाल है। आज नोएडा में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर। नोएडा स्टेडियम से यहाँ पर जो है प्रदर्शन शुरू हुआ, वहां से रैली यात्रा निकाली गई और सेक्टर 27 डीएम आवास तक पहुंची। वहां पर जो वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं यूसुफ, उनका जो है बाकायदा पुतला फूका गया और जम के नारेबाजी करी गई। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, ज्यादातर का मानना था कि भारत सरकार को इसमें अहम कदम उठाना चाहिए और जितने भी समझौते हैं बांग्लादेश से उनको बंद कर देना चाहिए, जिससे कम से कम आर्थिक रूप से बांग्लादेश की कमर तोड़ी जा सके। यहाँ तक कई लोगों ने ये तक कहा कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई मिलकर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार मारा जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। जिस तरह आज भारी प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात रहा और साथ ही मांग करी जा रही है भारत सरकार से कि कहीं ना कहीं अब उसका मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। बांग्लादेश को, भारत सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, जिससे कम से कम बांग्लादेश में जिस तरह अत्याचार बढ़ रहा है हिंदुओं पर, वो अत्याचार रुक सके। साथ ही यहाँ पर अगर इस तरीके की भारत सरकार ने कदम नहीं उठाए तो आने वाले वक्तों में दोबारा से प्रदर्शन करने का भी आह्वान और चुनौती दी गई है। केजीएमयू में धर्मांतरण कराने का आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन 2 दिन से फरार है। दरअसल केजीएमयू की टीम जांच पड़ताल कर रही है। जब डॉक्टर रमीज से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ है और वो लापता है। अब लखनऊ जो पुलिस है
वो उत्तराखंड पुलिस से भी संपर्क कर रही है ताकि रमीजुद्दीन का पता लगाया जा सके। दरअसल जो लखनऊ केजीएमयू में महिला डॉक्टर थी, उसने अपने साथी डॉक्टर रमीजुद्दीन पर ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। ये भी आरोप है कि रमीजुद्दीन ने 2 और महिलाओं के साथ संबंध बनाया, उनका भी धर्मांतरण कराया। इस मामले में केजीएमयू प्रशासन ने एक जांच टीम गठित की। अब वो जांच टीम जब 2 दिन से डॉक्टर रमीज से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, उसको कॉल कर रही है, तो उसका मोबाइल ऑफ है और वो लापता है। फिलहाल सूचना पुलिस को दे दी गई है, क्योंकि लखनऊ में भी रमीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, जांच पड़ताल हो रही है। अब देखना ये होगा इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि तमाम हिंदूवादी संगठन धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। असम से कानपुर होते हुए नई दिल्ली और नई दिल्ली से फिर कश्मीर जा रहे 3 अवैध रोहिंग्यों को कानपुर सेंट्रल पर जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने हिरासत में लिया है। दरअसल जीआरपी और आरपीएफ की टीम को सूचना मिली थी कि पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में कुछ संदिग्ध सफर कर रहे हैं, जिसके बाद जैसे ही ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंचती है तो संयुक्त टीम तीनों से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान पकड़े गए तीनों लोग कोई भी प्रपत्र दिखाने में असमर्थ दिखते हैं, जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा जांच सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई। वहीं मौके पर एटीएस, एलआईयू, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीमों ने पहुंचकर जब पूछताछ की तो यह साफ हुआ कि पकड़े गए तीनों शख्स, जिसमें 2 युवक एक युवती हैं, यह अवैध रूप से हिंदुस्तान के अंदर घुसे थे और ट्रेन के द्वारा असम से कानपुर और कानपुर से दिल्ली होते हुए कश्मीर जा रहे थे। वहीं जांच में यह भी सामने हुआ है कि पकड़े गए तीनों लोग मूल रूप से म्यांमार के रहने वाले हैं और 2017 से बांग्लादेश में रह रहे थे। वहीं आखिरकार क्या वजह है, इनका क्या मकसद है इंडिया के अंदर दाखिल होकर कश्मीर जाने का, जांच एजेंसियां इस बात पर अपना जांच को केंद्रित कर जांच कर रही हैं।